दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती व अन्य पदों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है एक और जिले का जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, ना ही इस पे कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ फॉर्म भरो और नौकरी पाओ। सैलरी भी यहाँ पे आपको 30,000 रुपए प्रतिमाह आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर, ठीक है। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं 7 जनवरी को उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हो तो विज्ञप्ति। तो इससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन शुरू करें, मैं बता दूं इस पे ना तो कोई परीक्षा है और ना तो कोई एग्जाम है, सिर्फ फॉर्म भरना है और मेरिट के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए ऑल यूपी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं आप तो अप्लाई कर सकती हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट। अब बात करते हैं इसके भर्ती के बारे में डिटेल से। पूरा डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे फॉर्म भरने में, तो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीधा मेंशन किया गया है उच्चीकृत एक एकेडमिक ब्लॉक जैतीपुर तथा 5 छात्रावास जलालाबाद, खुटार, ददरौल, तिलहर ग्रामीण तथा जैतपुर में निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य महिला अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में विलंबवत 24 जनवरी तक शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक, कोरियर आदि से प्राप्त आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है, पोस्ट ऑफिस में जाके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ पदों के बारे में फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानाचार्य के लिए सैलरी 30,000 मिलेगी। एक पद है दोस्तों आपका जनरल का है। पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों आपका एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी गणित के लिए एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी रसायन विज्ञान एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पीजीटी आपका भौतिक विज्ञान एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान का एक पद है, 22,000 सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट का एक पद है, 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक का 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी, एक पद है। चपरासी के लिए 3 पद है। चौकीदार के लिए 3 पद है। रसोइया के लिए आपका 3 पद है। सैलरी कुछ इस तरह से मिलेगी। टोटल यहाँ पर आप इस तरह से देख पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं इसकी योग्यता वगैरह के बारे में कि इस पर क्या क्या योग्यता मांगी गई है, ठीक है। चलिए फटाफट नीचे की तरफ हम लोग ड्रैग करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और फटाफट तो एड्रेस आप नोट कर लीजिए पहले, किस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना, सीधा मेंशन किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिरनी बाग शाहजहांपुर, पिन कोड दिया गया है 24/2001 पर अंतिम, यानी कि 24 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। जो भी बहन भरना चाह रही हैं वो एड्रेस यहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। अभी हम आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करा देंगे, पहले इस भर्ती का हम डिटेल देख लेते हैं, फिर नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपका सब दिया गया है किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो प्रधानाचार्य के लिए आपका एमए होना चाहिए, चाहे एमएससी होना चाहिए। देखिए प्रशिक्षित एमए हिंदी ऑब्लिक अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज कम से कम 30 साल, अधिकतम 45 साल प्रधानाचार्य के लिए रखी गई है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी प्रथम वर्ष इस तरह द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए, तो फिर आपको 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिनिधित्व यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में डिप्लोमा के साथ 15 वर्ष का, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 15 से 20 साल पढ़ाने का अनुभव मांगा गया। तो सबसे इजी जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्रधानाचार्य में वो आपका क्या है, ऊपर जो मैंने बताया है, पीजी होना चाहिए प्लस 4 वर्ष का अनुभव पढ़ाने का होना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मान्यता प्राप्त है स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपका अर्ध सरकारी, कहीं भी वो आपका मान्य होगा।
फिर देखिए पीजीटी हिंदी के लिए आपका पीजीटी एमए होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी यानी कि आपका हिंदी से एमए होना चाहिए और संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए, याद रखना। अगर संस्कृत के साथ बीए नहीं है तो शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने की हो, ठीक है। पीजीटी अंग्रेजी से आपका अंग्रेजी, पीजीटी गणित के लिए दोस्तों आपका पीजी गणित से होना चाहिए। उसके अलावा पीजीटी जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान होना चाहिए अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी और बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, ठीक है। अभी नीचे की तरफ दोस्तों बात करते हैं और आपका यहाँ पे देखिए किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से आपका क्या है डिप्लोमा होना चाहिए आपका जीव विज्ञान से, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी तो अप्लाई कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में आपका क्या है पीजी होना चाहिए रसायन विज्ञान के साथ, ठीक है। और नीचे आएंगे फिर यहाँ पे देखिए पीजीटी भौतिक विज्ञान में सेम है, आपका क्या है भौतिक से पीजी होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी डिग्री मान है, एमटेक कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं, बी लेवल है आपका डोएक से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिग्रियां सारी कहाँ यहाँ पे मान्य होने वाली हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने पीजी कर रखा है और उसके अलावा साथ में आपके पास पीजीडीसी है तो अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आपका हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो इंटर में आपका विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की बात करें तो 12वीं चाहिए प्लस आपका SSC होना चाहिए, सीधा यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा आपका देखिए अगर आपका हाई स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट में तो SSC कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपका यहाँ पे अथवा में देखिए दिया गया लगेगा। फिर देखिए कंप्यूटर हिंदी में आपकी टाइपिंग 25 शब्द और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की गाइड में आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आप देख पर कक्षा 8 पास चाहिए तो ये आप देखना। केयर टेकर के लिए आपका पारा स्नातक एवं बीएड दोनों होना चाहिए, पद पूर्णकालिक होगा, ठीक है। इस पे केयर टेकर वाले में 24,200 सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। नीचे आएंगे चपरासी उपरासी के लिए जो भी इनमें कक्षा 8 पास चाहिए तो आप लोग देख लेना, इनको रहना वहाँ पे अनिवार्य है छात्रावास में, ठीक है। अब बात करते हैं एज वगैरह के बारे में, तो एज 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट की जाएगी, वो किसी भी पद के लिए हो। प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 30 अधिकतम 45 वर्ष एज होनी चाहिए, 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। शेष पदों पर चयन 2024 1 अप्रैल को कैलकुलेट की जाएगी, 25 कम से कम अधिकतम 45 साल एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यह है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में कुछ इस तरह से आपका दोस्तों मेरिट बनेगा। हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 20% और आपका ग्रेजुएशन में जितना परसेंट है उसका 20%। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंटर पे 10% और ग्रेजुएशन में 20% और परा स्नातक का 20% और जो भी आपने बीएड या एलटी कर रखा है उस प्रशिक्षण का यहाँ पे 30% नंबर निकाल के ऐड किया जाएगा, उसी के बेस पे मेरिट बनेगी। अब आपका आता है कि फॉर्म वगैरह आपको कैसे भरना। देखिए तो इसके लिए देखिए पूरा मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। इस ऑफलाइन फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना है, सारे डॉक्यूमेंट लगाना है, लिफाफा, चरित्र प्रमाण पत्र। अच्छा देखिए फॉर्म भरने में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया कि आपको फॉर्म भरने से लेकर, ठीक है, और स्पीड पोस्ट करने तक का सारा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप जरूर देख लेना। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको सर्च करना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फॉर्म कैसे भरे, हमारे चैनल पे तो मिल जाएगा, उसको देख लेना। और ये फॉर्म मैंने कंप्लीटली आपको भर के दिखाया हुआ है तो आप इसको आराम से भर पाओगे, कोई गलती आपको नहीं करना है। देखिए ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, डायरेक्ट बातचीत करना चाह रहे हो, तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इंस्टाग्राम लिंक का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप लोग मनोज सिंह प्रयागराज में संपर्क कर सकते हैं, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी देखिए शो कर रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हो। बात रही इस फॉर्म की तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों डाल देंगे, ठीक है, इस फॉर्म को। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों मनोज सिंह प्रयागराज, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी दोस्तों नाम है। तो इसको ज्वाइन करके डाउनलोड करके फॉर्म भर के आपको भेज देना है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकती, फिर भी नहीं समझ में आता तो जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस आप लोग कर लीजिएगा। तो ये शाहजहाँपुर जिले की भर्ती, इसके लिए ऑल डिस्ट्रिक्ट कोई भी किसी भी रहने वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।